हेलो वर्गो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस हो जब इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द मून, 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, पेज ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, जो लोग अभी कम्प्लीटली मैं तो देख रहा हूँ बहुत पंगे चल रहे हैं भाई आपकी लाइफ में। तो ओके, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। ओके, ये सब साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक साइन में तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, पंगे तो चल रहे हैं और पंगे को सही करने की कोशिश भी चल रही है। 6 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आपका रेजोल्यूशन तो हो जाए कम से कम। ओके, मतलब आप रिकन्सिलिएशन के लिए इतना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं जितना आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हुई है, कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, एटलीस्ट उनको तो रिज़ॉल्व कर लिया जाए पीसफुल तरीके से। एटलीस्ट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पीसफुल तरीके से रेजोल्यूशन हो जाए। ओके, 6 ऑफ सोर्ड से आप एटलीस्ट ये तो चाहते हैं। देखिए, आप जो चाहते हैं बिल्कुल सेम चीज़ ये पर्सन भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भले ही इस पर्सन को सिर्फ एक मूव ऑन वाली स्टेज पर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, मैरिज का प्रपोज़ल डेफिनेटली, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको सच्चा प्यार करने लगा हो। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और आज तक वो जो रिवील नहीं किया है इस पर्सन ने वो सब रिवील करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते ओवरऑल। ओके, बहुत ओवर इमोशनल हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये आपका अपना कार्ड है। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। उनको पता है कि आपके साथ जो पंगे हुए हैं उसमें किसी थर्ड पर्सन का हाथ रहा है। डेफिनेटली वो अब उस थर्ड पर्सन को अपने आप ही रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से, जस्ट टू शो यू कि हाँ वो आपको ही अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, और कोई भी पर्सन आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप ही उनकी लाइफ के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्को से ही डील कर रहे हो, या फिर वर्क उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इस हफ्ते एक डेफिनेटली अच्छी खासी बड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है। आप दोनों बहुत एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी भड़ास निकल जाएगी एक दूसरे के प्रति। जो भी थी, मतलब जो भी गंदगी थी अंदर, वो सब निकल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये सही से अपनी बात सामने नहीं रखते हैं आपके। तो आप कुछ चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी चाहते हैं, और ये पर्सन इन चीज़ों से बचना चाहता था हमेशा से, लेकिन अब इनको फेस करनी ही पड़ेगी वो चीज़ें अगर वो आपको वापस पाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करें, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ, भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे रिगार्डिंग की जो पीछे की चीज़ें हुई हैं उनके बारे में क्लैरिटी के लिए, उसके बाद मैं देख रहा हूँ आप दोनों थोड़ा सा अलोन टाइम बिताना चाहते हैं एक दूसरे से अलग अलग। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होगा, क्योंकि देखिए आपको ये सब जो चीज़ें हुई हैं आपके पास्ट में, उन चीज़ों से हील होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप दोनों को थोड़ा देर अलग अलग रहना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पर द मून एनर्जी। डेफिनेटली आपको इमोशनली बहुत धक्का लगा है चीज़ें सुन करके। आई डोंट नो कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है पास्ट में,
लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको तोड़ करके रख दिया, झंझोड़ करके रख दिया है, आपको इमोशनली पूरा निचोड़ करके रख दिया है। आप अब बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, बहुत धोखा फील कर रहे हैं, डिसेप्शन टाइप। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपको अब अपने इस रिलेशनशिप का कोई ख़ास भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि यहाँ से रिलेशनशिप एंड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच के जो पेनफुल सिचुएशन है ना, वो इस हफ्ते एंड होने वाला है। दैट मीन्स कि आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी, जो भी चीज़ें आपको पेन दे रही थी, वो सारी चीज़ें इस हफ्ते रिजॉल्व होने वाली है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें आड़े आ रही थी, वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आपकी पेनफुल सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। यहाँ पर नया सवेरा आपकी लव लाइफ में होने जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ जो भी पंगे थे आप दोनों के बीच में, वो रिज़ॉल्व तो होने ही वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी आपको धक्का पहुँचा रही हैं, आपको बहुत निराश कर रही हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ें इस पर्सन से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये पर्सन ऐसा करेगा। लेकिन जो चीज़ें हैं, सच्चाई है तो है। अब आप उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ओके, 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है हालांकि आप इस पर्सन से इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको वॉक अवे करने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपके पास आ जाएगा। अभी तक हो सकता है कि आपकी कन्वर्सेशन फ़ोन पे या मैसेजेस पे चल रही हो। ये पर्सन यहाँ पर ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, क्योंकि दे वांट टू एन्जॉय लाइफ विद यू। ओके, मतलब ये पर्सन रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र तो लेकर के आएंगे ही, आपको ये मैरिज का ऑफ़र देंगे और आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी क्लैरिटी हो वो आपको भी हो और उनको भी हो, और उसके बाद आप दोनों एक स्मूथ लाइफ जिएं एक दूसरे के साथ। ओके, तो एक कमिटमेंट देने आ रहे हैं आपके पास। अब आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू। वैसे मैं बता रहा हूँ, आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोग थोड़े दिनों बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन करेंगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्य अब आपके साथ है। आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी वो आपको मिल गई है, मिलेगी, मतलब इस हफ्ते मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। अब आपको अब लगेगा कि हाँ, अब इस रिलेशनशिप में भविष्य है। शुरुआत में मैंने कहा था ना, आपको लगेगा कि इसका भविष्य ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब आपको ये चीज़ क्लियरली दिखाई देने लगेगी कि हाँ, इस रिलेशनशिप का भविष्य है और ये रिलेशनशिप डेफिनेटली अच्छी चल सकती है अगर आप चलाना चाहें तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लक आपके साइड है। ओके, सो देखिए द फूल एनर्जी से आपको ये पर्सन कह रहा है लीप ऑफ फेथ ले लीजिए, उन पे भरोसा कीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, भरोसा कीजिए और जंप ले लीजिए। ओके, मतलब ये पर्सन आपके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेने के लिए आपको कह रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक मैसेज और आपको दे सकते हैं जो शायद पहले क्लियर नहीं हुआ होगा उसके बारे में। हाँ, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ इस चीज़ों से आप खुद भी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करने वाले हैं जो इनके बारे में ट्रुथ है, जो अभी तक शायद आपके सामने नहीं आया पूरी तरह से, और लेकिन आप इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करके वो ट्रुथ भी सामने ले आएंगे। हालांकि अभी आपने इस पर्सन को हाँ नहीं बोला है पूरी तरह से, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ कि इस सच्चाई के जानने के बाद शायद आप इस पर्सन को हाँ बोलते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। टू ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए ये पर्सन, इनके क्लियर थॉट हैं। ये पर्सन अब कोई थर्ड पार्टी नहीं रखना चाहते अपनी लाइफ में, सिर्फ आप और वो। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा कर रही हैं उनको हटाना चाहते हैं उस फाउंडेशन से, ताकि आपका रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सके, आपके साथ ये लॉन्ग टर्म लाइफ बिता सकें।
और ये पर्सन आज आपसे इस हफ्ते आपसे अपने पूरे दिल की बात, ट्रू लव जो आपसे ये करते हैं वो कन्फेस करने वाले हैं। जो आज तक उतने इमोशंस के साथ इन्होंने कभी भी आपको आई लव यू नहीं कहा होगा, ये कहने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फ्रूशन, ओके, सो आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है, आपके सब्र का आपको फल मिलने वाला है। जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा फल मिलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड आपको अबंडेंस मिल सकती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल है। अनएक्सपेक्टेड है वो आपके लिए। ओके, और अच्छा ही है। ओके, फ्रूशन यानी कि आपको जो फल आप डिज़र्व करते हैं वो सब मिलने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।